दिन में भड़क सकती थी हिंसा, इसलिए रात में की अंत्येष्टि। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। एसआईटी कल सौंप सकती है अपनी जांच रिपोर्ट। भड़काऊ साहित्य लेकर हाथरस जा रहे 4 लोग मथुरा में गिरफ्तार। मथुरा में देर रात हुई गिरफ्तारी। पीएफआई से जुड़े हैं चारों। जांच में हाथरस कांड से पीएफआई का कनेक्शन आया सामने। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स। 50% सीटें ही हो सकेंगी बुक, सिर्फ पैक्ड फूड ही मिलेगा। कोरोना अवेयरनेस पर दिखानी होगी 1 मिनट की फिल्म। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ाई गई। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन के मामले में 29 दिन से हिरासत में है रिया। जालौन में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत। बाइक बोलेरो की भिड़ंत, पूंछ क्षेत्र में हुआ हादसा। हाथरस मामले को लेकर प्रसपा कार्यकर्ता सड़कों पर। अब खबर विस्तार से। यूपी के हाथरस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर साफ किया है कि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका के चलते पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में किया गया। हलफनामे के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़िता के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हाथरस मामले में सरकार को बदनाम करने के लिए नफरत भरा कैंपेन चलाया गया। इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग करने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने पीड़िता के गाँव में वारदात वाली जगह का निरीक्षण किया। संकेत है कि एसआईटी कल अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के मथुरा जिले में सोमवार रात पुलिस ने दिल्ली दंगों में शामिल रहे संगठन पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास हाथरस मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला है। कहा जा रहा है कि ये चारों दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। पुलिस और जांच एजेंसियां पकड़े गए चारों लोगों से पूछताछ में जुटी हैं। पुलिस ने हाथरस के बहाने यूपी में जाति हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा एक दिन पहले ही किया था। इसमें पीएफआई का नाम भी सामने आया था। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हों वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं तथा सावधानी बरतें। बता दें कि अब तक प्रदेश सरकार के करीब 1.5 दर्जन मंत्री कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण व होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बीच सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को खोले जाने के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन की छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% सीटों की बुकिंग के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स शुरू किए जा सकेंगे। निर्देशों के अनुसार 2 सीटों के बीच की सीट जहां खाली रखनी होगी, वहीं फिल्म की शुरुआत और अंत में 1 मिनट की कोरोना अवेयरनेस फिल्म भी दिखानी होगी। दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उन्हें मास्क लगाना होगा। हॉल के अंदर किसी तरह की डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ पैक्ड फूड ही मिलेगा। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन के मामले में पिछले 29 दिन से जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। मंगलवार को कोर्ट ने एनसीबी की मांग पर उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। उधर उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट आज फैसला भी सुना सकता है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर औरैया जिले से है। यहाँ के दिव्यापुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ उमरी पर गेल इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेमंत राव ने दिव्यांगजनों को 16 मोटराइड ट्राईसाइकिल, 69 ट्राईसाइकिल, 4 व्हीलचेयर, कान की मशीन तथा वैशाखी बांटी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, गेलपाता के कार्यकारी निदेशक अजय त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक गेलपाता पीएन राव, मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्रा व गेल के डीजीएम एसके कटिहार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
अगली खबर यूपी के जालौन जिले से है। यहाँ सोमवार देर रात कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उरई रोड पर पनियारा व भदारी गांव के बीच मोटरसाइकिल व बोलेरो की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक चलाने वाला युवक हेलमेट लगाया था, लेकिन भिड़ंत इतनी तेज थी कि हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। दोनों चचेरे भाई थे और कैलिया थाना क्षेत्र के करियावाली गाँव के रहने वाले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से कोच CSC भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। मैनपुरी में मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रसपाइयों ने सड़कों पर उतरकर जमकर कृषि बिल के खिलाफ नारे लगाए। प्रसपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष ओट सिंह यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ओट सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे उसकी तारीफ की जा सके। मंगलवार को जिले में 3 दर्जन नए मरीजों के मिलने की पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अब तक कुल संक्रमित मिले मरीजों की संख्या 2429 हो गई है। करीब 2150 मरीज अब तक बीमारी से जंग जीत चुके हैं। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में औरैया ब्लॉक के चौकी गांव में सर्वाधिक 7 मरीज मिले हैं। इनमें 3 सगी बहनें तथा एक 17 साल का किशोर व उसकी 7 साल की बहन शामिल है। इसके अलावा दिबियापुर में BGM डिग्री कॉलेज के पास एक ही परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक 55 वर्षीय महिला व उसका बेटा तथा एक बहू शामिल है। दिबियापुर के गेल गांव स्थित हिमगिरी हॉस्टल में 3, NTPC परिसर स्थित CISF बैरक में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही शहर के कई अन्य जगहों पर मरीज मिले हैं। इटावा में जिलाधिकारी श्रुति सिंह व SSP आकाश तोमर के निर्देशन में पुलिस और खनिज अधिकारी की टीम ने UP-MP के बॉर्डर पर रात में अभियान चलाकर मौरन लाने वाले ओवरलोड ट्रकों की धरपकड़ की। रात भर चली चेकिंग में 25 से 30 ओवरलोड ट्रकों के चालान किए गए। चेकिंग पॉइंट पर जांच दल को देख कई ओवरलोड ट्रक वापस चंबल पुल की तरफ मुड़ने लगे, इससे जाम लग गया। बड़पुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। खनिज अधिकारी बिरज बिहारी ने बताया कि कई ट्रकों पर रॉयल्टी न होने और ओवरलोडिंग होने के कारण उनके चालान किए गए। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन और परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।